हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और वीकली करंट अफेयर्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 13 मार्च है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम स्टार्ट करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस सेशन में रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवाइज सेशन भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव कपूर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नैनो पार्टिकल किसे बोलेंगे हम? तो नैनो जो पार्टिकल होता है ये बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइड मेटाबोलाइट कहा जाता है इसे, और ये लो कंसंट्रेशन में एक्टिव हो जाता है और मिट्टी की हेल्थ पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होने पर इंसेक्टिसाइड्स के रूप में ये इफेक्टिव हो जाता है। तो जो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल है इसे डेवलप किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसके अंदर रहा है 120वीं पोजीशन पे। लास्ट ईयर की बात करें तो जो भारत की पोजीशन थी ये 117 पोजीशन पे था, इसकी रैंक 117वीं थी। और इस बार जो भारत है इसको स्कोर हुआ है 60.07 है, वो इसका स्कोर है। और इसके अंदर जो ये इंडेक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अंदर जो टॉप पे रहा है ये फिनलैंड रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये नेशनल सेफ्टी डे एवरी ईयर 4 मार्च को इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसके एम की बात करें तो रोड सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ्टी, ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी और एनवायरमेंटल सेफ्टी, सभी सेफ्टी प्रिंसिपल्स के बारे में अवेयरनेस इंक्रीज करना इसका एम है और ये 4 मार्च को मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होने वाला है न्यूजीलैंड के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में 4 मार्च 2022 से स्टार्ट हो गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन गोस-T को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नासा यूएसए के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से 4 नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट की एक सीरीज में थर्ड जियो स्टेशनरी ऑपरेशन एनवायरमेंटल सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। और इस सैटेलाइट को गोस-T नाम दिया गया है। और एक बार जब ये सैटेलाइट अपनी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस होने के बाद इसका नाम बदलकर गोस-T से गोस-18 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नासा यूएसए के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से एक चलते फिरते शोरूम को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। टाटा मोटर्स ने रूरल एरियाज में अपनी पहुंच बढ़ाकर और उन्हें घर तक कार खरीदने का अनुभव प्रदान करके रूरल कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए एक अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम को लॉन्च किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हेरत महोत्सव किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जो हेरत महोत्सव है ये मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। हेरत या हरा की रात, जिसे आमतौर पर हम महाशिवरात्रि के रूप में जानते हैं, ये जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा ये महोत्सव मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड में एम्बेसिडर कौन बनी है? तो ये बन गई है विद्या बालन। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेसेस विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसिडर अपॉइंट किया है। और वह ब्रांड एम्बेसिडर के रूप में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के हैशटैग डू द स्मार्ट थिंग चैंपियन को प्रमोट करने में हेल्प करने वाली है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? तो ये बनने जा रही है स्विस एयरलाइंस। 30 का करेक्ट आंसर होगा।
स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन एजी और इसकी पेरेंट कंपनी लुफ्थांसा ग्रुप ने अपने सोलर एक्टिवेशन फ्यूल करने के लिए स्विट्जरलैंड बेस्ड सोलर फ्यूल स्टार्टअप सिन्हेलियन एसए के साथ में पार्टनरशिप की है। और स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस अपनी फ्लाइट को पावर देने में हेल्प करने के लिए सोलर एक्टिवेशन फ्यूल सन टू लिक्विड फ्यूल का यूज करने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन है, दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डीएन पटेल बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। टीडीएसएटी के बारे में हम बात करें तो टीडीएसएटी को एस्टेब्लिश टेलीकॉम ऑपरेटर्स और कंज्यूमर के बीच डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए किया गया था। और इसके जो नए चेयरमैन है ये कौन बन गए हैं? डीएन पटेल बन गए हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये बन गई है मिताली राज बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मिताली राज सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली ओवरऑल 3rd क्रिकेटर बन गई है। और इन्होंने कौन कौन से वर्ल्ड कप पहले खेले हैं? तो 2000 का, 2005, 2009, 2013, 2017 और अब 2022 में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप इवेंट में ये खेल चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, मिताली राज होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये मनाया क्यों जाता है? तो जो जन औषधि दिवस है ये 7 मार्च 2022 को मनाया गया है। और ये दिन जेनेरिक मेडिसिन के यूज और जन औषधि प्रोजेक्ट के बेनिफिट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार 4th जन औषधि दिवस मनाया गया है। और इस बार की थीम रखी गई है जन औषधि पीपल्स यूजफुल, इस बार की थीम रखी गई है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने मनाया अपना 53वां स्थापना दिवस। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और सीआईएसएफ का 53 नंबर का रेजिंग डे 6 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया है। और सीआईएसएफ की बात करें तो ये यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है और एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और इंडिया के 6 पैरामिलिट्री फोर्सेस में से ये एक है। तो इसका जो 53वां स्थापना दिवस है ये इस बार 6 मार्च को मनाया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुधलवन नामक योजना शुरू की है? तो ये जो स्कीम है ये स्टार्ट की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने स्टेट में स्टूडेंट्स के लिए एक एम्बिशियस स्किल डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट की है जिसका एम एनुअल 10 लाख यूथ के एजुकेशनल स्किल नॉलेज और टैलेंट का सम्मान करना है। और ये इनिशिएटिव सीएम के डायरेक्ट सुपरविजन में होने वाला है और सिलेक्टेड एरियाज में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट किया जाएगा। और इसमें स्टूडेंट को उनकी पसंद के सब्जेक्ट, लैंग्वेज, टेक्निकल नॉलेज पर ट्रेनिंग इंक्लूड होगी। तो ये कहाँ पे ये जो स्कीम है कहाँ पे स्टार्ट की गई है? तमिलनाडु के अंदर ये स्टार्ट की गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है, द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है अमिताभ कुमार के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो इंडियन ऑथर और जर्नलिस्ट अमिताभ कुमार द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल नाम से एक न्यू बुक इन्होंने लिखी है और ये हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बुक के अंदर है क्या? तो ब्लू बुक पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन के टाइम ऑथर द्वारा डायरी रखने का रिजल्ट है। और ऑथर ने पेंडेमिक के इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों तरीके के एक्सपीरियंस को बताने के लिए वाटर कलर डायग्राम के साथ साथ वर्ड का भी इसके अंदर यूज किया है। और ये जो बुक है ये अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। 17 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल में फोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बार्सिलोना स्पेन के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो इसका फोकस है ये 5G पर फोकस करना है और देशों की इकोनॉमीज में बेनिफिट के लिए इनकी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच में हो रहा है। तो ये जो फोन मेला है कहाँ पे लग रहा है? बार्सिलोना स्पेन के अंदर ये हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन है, MOSPI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में
कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है तेलंगाना, इसके अंदर शीर्ष पे रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? तो इसे बनाया है रुपे को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2022 को पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है और पुणे मेट्रो में अपनी 10 मिनट की राइड के ड्यूरेशन में मेट्रो कोच में प्रेजेंट हैंडीकैप्ड विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के साथ में ये इंटरेक्ट हुए। और ये कहाँ पे हुआ है? इसका उद्घाटन पुणे के अंदर ये हुआ है, इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन। 21 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एमएम श्रीवास्तव बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और श्रीवास्तव 7 मार्च को अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस मोटर वाहन कंपनी ने इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है हीरो के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस और आने वाले इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए एक न्यू ब्रांड वीडा, वीडा का मतलब यहाँ पे लाइफ से बताया है, का अनवेल्ड किया है। और 3 मार्च 2022 को दुबई में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और सीईओ डॉक्टर पवन मुंजाल ने वीडा ब्रांड को अनवेल किया है। तो ये हीरो के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मोटापा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो वर्ल्ड ओबेसिटी डे है, ये हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है और ये ओबेसिटी के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने और इरेडिकेशन की डायरेक्शन में एक्शन को एनकरेज करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन को ऑर्गेनाइज वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा किया जाता है, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कब मनाया गया है? 4 मार्च को ये मनाया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कालियाट्टम थेयम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरला के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो थेयम या कालियट्टम केरल के अंदर मनाए जाने वाला 800 इयर्स ओल्ड रिचुअल डांस है और ये फोक डांस और आर्ट को प्रेजेंट करता है, जिससे एंशिएंट ट्राइबल कल्चर को ये प्रेजेंट किया जाता है और ये केरल के अंदर ये मनाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच को किसने विकसित किया है? तो कवच को जो डेवलप किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब इंडिया में होने वाले ट्रेन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए इंडियन रेलवे ने अभी रिसेंट के अंदर कवच सिस्टम को लॉन्च किया है, जिसकी हेल्प से रेल एक्सीडेंट कम करने में काफी हेल्प मिल सकेगी। और ये जो कवच है ये किस तरीके से काम करेगा? तो कवच ट्रेन को डेंजर पर मतलब रेड सिग्नल्स क्रॉस करने पर और टक्कर रोकने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है। यदि ड्राइवर स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेन को कंट्रोल करने में फेल रहता है तो ये ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करता है। तो ये इंडियन रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ये जो पुरस्कार है ये दिए गए हैं अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये जो पुरस्कार है ये उन टीचर्स को दिए जाते हैं जिन्होंने स्कूल करिकुलम में टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली और इनोवेटिवली स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस में इम्प्रूवमेंट किया है। तो उनको ये जो राष्ट्रीय आईसीटी जो अवार्ड है ये दिए जाते हैं और ये अन्नपूर्णा देवी के द्वारा ये दिए गए हैं। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन मिनिस्टर है ये अन्नपूर्णा देवी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, एसबीआई ने किसे अपने उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है नितिन चुग को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फॉर्मर सीईओ नितिन चुग को डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन रन करने के लिए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है? तो ये स्टार्ट हुई है सिक्किम के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा।
डिटेल से हम बात करें तो मेली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना को स्टार्ट करेगा। तो ये सिक्किम के अंदर ये योजनाएं स्टार्ट हुई है। 30 नंबर क्वेश्चन है, देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ है? तो ये हुआ है पुडुचेरी के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। साइंटिफिक एंड रिसर्च काउंसिल नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन और डेवलप्ड इंडिया के फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने 19 फरवरी से 5 मार्च तक पुडुचेरी में सी लेवल का टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और इस टेस्ट का जो एम है ये सी लेवल पर एयरक्राफ्ट की वेरियस सिस्टम के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। तो ये इसका जो टेस्ट है कहाँ पे संपन्न हुआ है? पुडुचेरी के अंदर ये हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं टी राजा कुमार बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो जो इसकी स्थापना है ये 1989 के अंदर होती है और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस के अंदर। और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज है 39 और इसका जो मेन काम होता है ये आतंकवाद के लिए जो फंडिंग होती है उनको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इसने इसके लिए दो लिस्ट बना रखी है, एक बना रखी है ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट बना रखी है। जो ग्रे लिस्ट होती है उनमें उन देशों को रखा जाता है जिन पर ये निगरानी रखता है और ब्लैक लिस्ट के अंदर वो देश आते हैं जिन पर सैंक्शंस लगाए रहते हैं, मतलब प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ये जो इसके नए जो अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? टी राजा कुमार बन गए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? तो भारत को मिले हैं इसके अंदर 66 अंक। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका बेस्ड एनजीओ फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल टाइटल वाली ये जो रिपोर्ट होती है ये पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लाइबर्टीज को असेस करती है। और इंडिया का इंडिपेंडेंस स्कोर बोलिविया, हंगरी और अल्बेनिया के सिमिलर है। तो कितना रहा है? 100 में से इसको मिले हैं 66 अंक। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? तो ये स्टार्ट हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, इन्होंने इसकी स्टार्टिंग की है कौशल्या मातृत्व जो स्कीम है। और इसके अंदर क्या होगा, जैसे जो सेकंड बेटी के बर्थ पर फीमेल रिसिपिएंट्स को इस स्कीम के अंडर 5,000 रुपए की वन टाइम पेमेंट की हेल्प दी जाएगी। और ये जो प्रोग्राम है ये गर्ल्स की एजुकेशन और अपब्रिंगिंग में हेल्प करने वाला है। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो स्कीम है कौशल्या मातृत्व जो स्कीम है ये स्टार्ट की गई है। 34 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये रिजवान हसन को दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रिजवान हसन बांग्लादेश एनवायरमेंट एडवोकेट एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और इन्होंने वनों की कटाई, पॉल्यूशन और इलीगल लैंड डेवलपमेंट के अगेंस्ट केस पर काम किया है। और इन्हें 2022 के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए रेमन मैग्सेस अवार्ड भी मिल चुका है। तो जो अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार है इस बार दिया गया है रिजवान हसन को मिला है। 35 नंबर क्वेश्चन है, G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करने वाला है जर्मनी। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और जर्मनी गवर्नमेंट ने कहा है कि ग्लोबली फूड सिक्योरिटी पर रूस और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट के इम्प्लीकेशन का पता लगाने के लिए G7 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी। 36 नंबर क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो जो नो स्मोकिंग डे है ये मनाया गया है इस बार 9 मार्च को मनाया गया है। जो मार्च का सेकंड वेडनेसडे आता है उस दिन ये मनाया जाता है। और इस बार 2022 के अंदर ये मनाया गया है 9 मार्च को। और ये स्मोकिंग के इल इफेक्ट के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने और उन्हें स्मोकिंग क्विट करने के लिए मोटिवेट करने के लिए हर साल ये मनाया जाता है। मार्च के सेकंड वेडनेसडे को ये मनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने
दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है, तो ये किया है ईरान के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने अर्थ से 500 किलोमीटर की हाइट पर एक मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 को सक्सेसफुली ऑर्बिट में लॉन्च किया है। और जो फारसी लैंग्वेज है, इसके अंदर जो नूर का मतलब होता है ये लाइट से होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोका का आयोजन किया है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टेक्सटाइल ने ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट कलेक्शन एंड आर्ट्स और कल्चर नाम से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका क्या नाम है? झरोका नाम दिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रविंद्र जडेजा बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है आईआईटी रुड़की के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? तो ये जो एक्सरसाइज की जाती है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में की जाती है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंडिया का 9th एडिशन श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है स्लाइनेक्स, जो श्रीलंका और इंडियन नेवल एक्सरसाइज है और विशाखापट्टनम के अंदर 7 मार्च से 10 मार्च 2022 तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये जो एक्सरसाइज है इसका एम है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ओशियन रीजन में टू नेबरिंग कंट्रीज की नेवीज के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी को एनहेंस करने और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना इसका एम है। और ये जो एक्सरसाइज है ये श्रीलंका और भारत के बीच में होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को ये मनाया जाता है। ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और ये जो डे है ये वुमेन्स की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA5 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो UNEA5 का जो आयोजन है ये किया गया है नैरोबी केन्या के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और जो UNEA5 का जो एम है ये हमारी लाइफ के साथ साथ सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में नेचर के इम्पोर्टेंस पर एम्फेसिस करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए नेचर के लिए एक्शन को स्ट्रेंथन बनाना इसका एम था। और इसकी जो बैठक है ये इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? नैरोबी केन्या के अंदर ये किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाने वाला है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। 20 इसको करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये की गई है भूपेंद्र यादव के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। और इन्होंने 7 मार्च को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के अंडर दान ए पेंशन कैंपेन की स्टार्टिंग की है। और इस न्यू इनिशिएटिव्स में सिटीजन्स अपने इमीडिएट सपोर्टिंग एम्प्लॉयज लाइक डोमेस्टिक वर्कर्स, ड्राइवर, हेल्पर्स आदि के पेंशन फंड में प्रीमियम अमाउंट डोनेट करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये जो दानी पेंशन प्रोग्राम है ये 7 से 13 मार्च तक लेबर मिनिस्ट्री द्वारा आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन में स्टार्ट की जाने वाली वेरियस इनिशिएटिव्स का ये पार्ट है। तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा ये जो योजना है ये लॉन्च की गई है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? तो ये बन गई है प्रियंका नुट्टू की बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है श्री नारायण राणे के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME है श्री नारायण राणे, इन्होंने ये स्टार्टिंग की है। और इस समर्थ योजना का जो पर्पस है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में वुमेन्स को स्किल डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना और रूरल और सब अर्बन कैंडिडेट्स को ट्रेन करना इसका एम है। और ये श्री नारायण राणे के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। 48 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। और इस समिट के अंदर टेक ड्राइवन
डिसरप्शन के एमिनेंट फेसेस और यूनियन मिनिस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और ग्लोबल बिजनेस लीडर्स के साथ यूनिकॉर्न क्लब में इंक्लूड हुए लोगों को एक साथ लाएगा। तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। 49 नंबर क्वेश्चन है, पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश FATE की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है पाकिस्तान। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान को काफी टाइम से ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है और अब UAE को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये था हमारा आज का सेशन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीक में। थैंक यू।